क्लास 11 के बच्चों ध्यान से सुन लो। अगर आपने क्लास 11 को सीरियसली नहीं लिया तो क्लास 11 में ना पढ़ने के कारण क्लास 12 में आपको बहुत दिक्कत होगी, केमिस्ट्री आपको बहुत कठिन लगेगी। इसलिए आज से ही शुरुआत करें और अभी से शुरुआत करें। केमिस्ट्री के लगातार वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको डेली हर संडे को लाइव पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। आज एक पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे कैसे हमें 11 को अच्छे से पढ़ना है और क्लास 11 के साथ साथ कैसे क्लास 12 यानी बोर्ड एग्जाम और नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन हम कितनी आसानी से कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लगातार केवल 10 से 15 मिनट डेली देते हैं तो 90% मार्क्स और नीट में सिलेक्शन आपके लिए बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। तो करना क्या है, मैं आज के वीडियो में केवल यही बताऊंगा कि आज आपको आज से ही तैयार हो जाना है मेंटली कि कैसे आपको तैयारी करनी है। कल से डेली मॉर्निंग 6 AM सुबह 6 बजे एक वीडियो 10 से 15 मिनट की आपके पास आएगी। सुबह उठते ही आप रिफ्रेशमेंट फील करते हैं, रिफ्रेशमेंट के साथ केवल 10 से 15 मिनट समय देंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के विषय बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी। एक्सरसाइज एक्सपर्ट इसकी आपको गारंटी देता है कि आपको एडिशनल कोई किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 10 से 15 मिनट डेली मॉर्निंग 6 AM। ये वही बात, रेगुलरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। जो बच्चा रेगुलरिटी से ये काम कर लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैसे आज से हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं, इसी पर ही आज का लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड का पहले पैटर्न समझ लीजिए, ठीक है, किस पैटर्न पे ये काम करता है। ठीक है, तो पैटर्न क्या रहता है जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले थ्योरी 70 नंबर की आती है, इसमें 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है जो आपको एग्जाम के थ्रू फेस करना पड़ता है। 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। हमारे एक्सरसाइज एक्सपर्ट में आपको प्रैक्टिकल्स की इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी और आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैं खुद एग्जामिनर हूं, पिछले 4 या सालों से लगातार मैं एग्जामिनर बन के जाता हूं, तो मुझसे अधिक बेहतर क्या स्थिति बच्चों की होती है डिफाइन करना बहुत कम टीचरों में संभव होगा। सेक्शन ए में क्या होता है, एग्जाम के ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेक्शन बी में क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं। और सेक्शन सी में 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल्स कंपलसरी आते हैं, हर बार आते हैं। तो हमारे लिए सबसे एग्जाम फोकस वाले चैप्टर कौन कौन से हैं, तो जरा वो समझ लेंगे जो पढ़ना ही पढ़ने हैं। ये आपके 5 चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग, चौथा थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी, और 5वां इक्विलिब्रियम। यानी आप कह सकते हैं जो पहला फर्स्ट बुक है वही आपका लगभग 40 से 45% वेटेज लेता है, वेरी हाई वेटेज। यहीं से ही आप अपने क्वेश्चन पेपर पर 70% का कंट्रोल पा लेते हैं। तो ये 5 चैप्टर हमें मुख्यतः पढ़नी है, इंपॉर्टेंस दे के पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद टीयर 2 यानी बुक 2 की अगर बात करें, टीयर 2 जो काम रहेगा 25% वेटेज रहेगा इसका रेडॉक्स रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं इजी होते हैं, वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन से, एस ब्लॉक एलिमेंट से और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से।
ठीक है बच्चों, तो हमारा तरीका क्या रहेगा पढ़ने का, पहले हम टीयर वन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम टीयर टू के, उसके बाद टीयर थ्री के। ठीक है, तो अगले 6 महीने का ये मास्टर प्लान है, रोड मैप है जो हमने तैयार किया है। पहले फेज में मार्च अप्रैल में हम बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, आधार स्थापित करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। और डेली 2 घंटे की तैयारी करने के बजाय केवल 10 से 15 मिनट की एक वीडियो हम देखेंगे और उसी के आधार पर घर में आप खुद से ही 2 घंटे एंगेज रहेंगे। फेज 2 मई जून न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स, ये 3 चैप्टर में आपको मेन न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। 2 से 3 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस डेली करेंगे हम। फेज 3 में क्या करेंगे, जुलाई अगस्त में क्या करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, इसमें हाइड्रोकार्बन्स और रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिक्स पढ़ेंगे। फेज 4 में क्या सीखेंगे, फेज 4 में सीखेंगे सितंबर से अक्टूबर के बीच में फुल रिवीजन फर्स्ट ईयर, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस, यानी पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस। फेज 5 हमारा रहेगा नवंबर से दिसंबर के बीच में, इसमें वीकली फुल टेस्ट, वीक एरियाज इंप्रूवमेंट, ये चीजें हम करेंगे। फेज 6 जनवरी फरवरी 2027 फाइनल बूस्ट, ओनली एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, पार्ट 4 हमारा रूटीन कैसा होगा, ये गोल्डन फॉर्मूला है बेटा, इसको जिसने फॉलो कर लिया उसको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना ही बड़ा कंपटीशन का एग्जाम। डेली का शेड्यूल आपको क्या रहना चाहिए, 45 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, 45 मिनट एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, 30 मिनट न्यूमेरिकल लगाने चाहिए और संडे आपका कैसा रहना चाहिए, रिवीजन का। सिर्फ पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं, लिखने से आते हैं, तो हम लिख लिख कर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सिर्फ पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, लिखने से आते हैं। तो केवल पढ़ना ही नहीं है, साथ में नोट्स भी बनाना है। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं बेटा, और इन्हीं मिस्टेक के चलते अच्छे बच्चे भी कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते हैं, और इनको दूर रखकर बच्चे अच्छे कम औसत बच्चे भी अच्छा रिजल्ट कर जाते हैं। गाइड बुक पे डिपेंड हो जाना, गाइड बुक जो होती है उस पर डिपेंड नहीं होना होता है। एनसीईआरटी को इग्नोर करना, कुछ बच्चे ऑप्शनल बुक को या सपोर्टिंग बुक को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं और एनसीईआरटी को इग्नोर करते रहते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ना करना, न्यूमेरिकल्स नहीं लगाते या कम लगाते, लास्ट 2 मंथ पे छोड़ देना, ये सबसे बड़ी गलती करते सारे बच्चे। सोचते हैं कि लास्ट के 2 मंथ में हम पढ़ेंगे और हम अच्छे नंबर ले आएंगे, ये ऐसा नहीं होता है बेटा। कोई भी टीचर आपसे कहे कि लास्ट 2 मंथ में ये कर जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लास्ट 2 मंथ में वही अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं जो पिछले समय में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके सब कुछ उन्हें आता है, केवल रिवाइज करने के लिए 2 मंथ होते हैं। तो हमें करना क्या है, क्लास 11th को लाइटली नहीं लेना है, ये फाउंडेशन है क्लास 12th का और नीट का, आईआईटी का। अगर आप रोज 2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो 90% कोई बड़ा टारगेट नहीं है। तो अब ध्यान रखेंगे, कल का टॉपिक हमारा जो है, कल से डे 1 स्टार्ट है, कल से हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा, वो रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल अवधारणा, ये कल वीडियो आने वाली है, इसको मिस नहीं करेंगे और शुरुआत से ही अच्छी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आई होप पूरी स्ट्रेटेजी आप समझ चुके होंगे, कैसे ये साल हम पूरी तैयारी करने वाले हैं। इसीलिए इस चैनल को लाइक और शेयर तो अभी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो अपलोड होगी, 6 बजे ही एग्जैक्ट आपके मोबाइल पर।
नोटिफिकेशन आएगा। आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलने वाली है, उसको एक बार देख लेंगे, नोटबुक में नोट्स बना लेंगे, तो केमिस्ट्री की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तैयारी करेंगे बोर्ड 2027 की, और 11 वाले बच्चे आप तैयार करेंगे बोर्ड 2028 की। ठीक है, जो बच्चे 11th में हैं वो कभी कतई इसको सीरियसली लेना है इसको, क्योंकि इस चीज को आप इग्नोर मत करिएगा। जो 11th में बच्चे हैं वो अगर इस बार मेहनत नहीं करते हैं तो 12th में मिलते हैं कल के वीडियो में, मिस नहीं करना है।